पता बता दिया। फिर तुलसी बाबा कथा सुनने के लिए गए, जाके देखा तो सबसे पीछे जहां लोग जूते उतारते हैं एक वृद्ध पुरुष बैठे थे, बुढ़े आदमी। कोढ़ी मक्खियां भिन भिना रही थी, कोई उन्हें देखता नहीं। यही लक्षण बताए थे प्रेत ने। तुलसी बाबा ने देख लिया और बोले कि बात तो सच है, लक्षण तो वही है। आरती हुई, प्रसाद बटा, लोग चले गए। अब वो बुढ़ा बैठा रहा, तुलसी बाबा भी बैठे रहे। जब सब चले गए तो वो धीरे धीरे चले और जैसे ही ओटक में हुई, तुलसी बाबा ने दौड़ के पैर पकड़ लिए। महाराज, अरे अरे क्या करते हो? मैं तो अरे कोढ़ी हूं भाई। बोले महाराज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। बहुत कहा, हनुमान जी ने जब देख लिया नहीं छोड़ेगा तो बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज आप दर्शन दो और फिर राम जी का दर्शन कराओ। हनुमान जी ने दर्शन दिए। फिर बोले कि राम का दर्शन करना है तो चित्रकूट चलो। चित्रकूट में गए। चित्रकूट की परिक्रमा लगा रहे थे तो एक रोज देखा कि दो राजकुमार एक घोड़ों पर सवार और एक हिरण के पीछे दौड़े जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने उन्हें देखा। सूरत तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन देखा रहे ये तो शिकारी हैं, आंखें बंद कर ली। बाद में हनुमान जी आए, बोले दर्शन किया राम जी का? बोले कहाँ? बोले अभी अभी तो गए राम लक्ष्मण। बोले महाराज मैं तो बड़ा अभागा रहा, मैंने तो शिकारी समझे, आंखों को बंद कर लिया। तो जाड़ों में एक मौनी अमावस्या आती है। मौनी अमावस्या के दिन वो मेला लगता था। तुलसी बाबा चंदन घिस रहे थे और राम लक्ष्मण तुलसी बाबा के पास में आगे, दो बच्चों के रूप में, बाबा हमें चंदन दे दो। अब तुलसी बाबा ने देखा, हनुमान जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो तुलसी बाबा फिर चक्कर में पड़ जाएं, इसलिए हनुमान जी ने कहते हैं तोता बन के ऊपर से एक दुआ बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम जी का नाम लेते तुलसी बाबा की तो समाधि लग गई। बस मूर्छा आ गई। राम जी ने चंदन लिया, पहले बाबा के लगाया फिर अपने लगाया। ये चंदन की विधि है। आप चंदन घिसते हो, चंदन घोलते हो, अपने लिए नहीं, कभी चंदन घिसना चाहिए। अगर आपने चंदन घिसाया लिया है तो पहले सीधा होलसापे से लगाते भी नहीं, तो पहले हाथ में या किसी पात्र में उतारो और पहले भगवान को लगाओ, गुरु को लगाओ, संतों को लगाओ, ब्राह्मणों को लगाओ, उसके बाद में फिर अपने माथे पर लगाओ। तो बस बाद में तुलसी बाबा ने आंख खोली। इसके बाद तुलसी बाबा चित्रकूट में रहे, फिर काशी जी में आ गए। एक ब्राह्मण थे, टोडरमल नाम था, उनके घर में रहते थे। यहीं फिर इनको कविता करने का मन में आया, राम कथा लिखने का। तो पहले इन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। जब संस्कृत में लिखना शुरू किया तो दिन में लिखते और सवेरे, रात के बाद में सवेरे सारा मिट जाता। 7 दिन तक ऐसा होता रहा। 7वें दिन भगवान शंकर ने रात में दर्शन दिया। तुलसी तुम हिंदी भाषा में लिखो, साधारण भाषा में, गांव की भाषा में ग्रंथ लिखो और मेरी कृपा से ये तुम्हारी रचना सामवेद के समान प्रसिद्धि पाएगी। फिर तुलसी बाबा ने 7 दिन के 7 श्लोक तो संस्कृत में लिखे और उसके बाद भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा ग्रंथ, वही रामचरितमानस है। उसी का पारण हम यहाँ करेंगे। कहते हैं रामचरितमानस में 27 श्लोक हैं, 4608 चौपाइयां हैं, 207 सोरठा हैं, 1000
14 दोहा हैं और 86 छंद हैं। इनसे ये रामचरितमानस तुलसी बाबा कृत है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपती है, कहते हैं वो तुलसी बाबा की हस्तलिखित है। उसमें भी पूरा नहीं मिल पाया है, कुछ अंतर पड़ गया। सम्मत 1631 में ये रचना की। तुलसी बाबा ने लिखा है, सम्मत 1631 करऊं कथा हरिपद धर शीसा। और ये 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरी लिखी गई। राम जन्म के दिन चैत के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन लिखना शुरू किया था और अगन के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन, जिस दिन सीताराम का विवाह हुआ था, उस दिन ये कथा पूरी हुई। ऐसे इसके बाद तुलसी बाबा की इस कथा को ब्राह्मणों ने पहले सम्मान नहीं दिया। बाद में भगवान शंकर की कृपा हुई तो ब्राह्मण माने, क्योंकि काशी में तो संस्कृत के विद्वान विलक्षण होते, वो तो मानते ही नहीं थे। लेकिन बाद में ये कथा इस रामचरितमानस को लिखे 2019 तक, अब 21 है ना, 2019 तक 522 वर्ष हुए। और 2 और लगा लो, तो इतना ज्यादा समय नहीं हुआ। इतने कम समय में ये तुलसीकृत रामचरितमानस, जिसे हम रामायण कहते हैं, सारे संसार में छा गई। वाल्मीकि रामायण को युग बीत गए। त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में राम जी गए थे। और बीच में द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का बीत गया, तब भी राम कथा सारे संसार में नहीं फैली। और केवल 500 वर्ष में अब ऐसा कोई देश नहीं पृथ्वी पर जहां राम कथा न पहुंची हो। और जब से रामानंद सागर ने टीवी पर चलाई है ना, तब से तो ये बहुत हर धर्म का व्यक्ति इसे मानता है। विलक्षण ग्रंथ है, इसी का पारण हम यहाँ करेंगे आपके। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज के बिना राम कथा होती नहीं। बस यहाँ तो विराजे, लेकिन फिर भी नियम है कि उनको बुलाएं। तो आओ प्रभु, आप हनुमान जी महाराज के निर्देशन में ही ये राम कथा चलेगी। तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखा है, वो वा अक्षर से प्रारंभ है। वा वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये पहला श्लोक है। और एक बात है, वा अक्षर पे ही जाके पूरा है। इसी अक्षर से प्रारंभ किया है और उसी अक्षर पर समाप्त पूर्ण किया है। दयंत नो मानवा। और यही हाल वाल्मीकि रामायण का है। वाल्मीकि रामायण जो प्रारंभ हुई है, वो ता अक्षर से प्रारंभ हुई है। ता तप निरत, यहां से प्रारंभ है और ता अक्षर पर ही जाके पूर्ण हुई है। तो भी लगता है कि वही वाल्मीकि जी तुलसी बने। वहीं से उन्होंने पहले ता पर प्रारंभ किया, ता पर पूर्ण किया, और इन्होंने वा से प्रारंभ किया, वहां पर ही पूर्ण किया। प्रारंभ में 7 श्लोक है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 2 चीज की जरूरत है जीवन में, और उनमें पहली तो है वाणी। हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोली है, यदि ये महाराज
शुद्ध है, इसमें नम्रता है, तो आपके किसी भी कार्य में विघ्न आएगा ही नहीं। गणेश जी जब काम करेंगे जब वाणी शुद्ध होगी। गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं। बढ़ने वाणी, वाणी सरस्वती को भी कहते हैं, और सरस्वती की सबसे अच्छी कृपा वाणी पर होती है। विनायक ज्ञान का रूप है। ज्ञान और वाणी दो को उन्होंने महत्व दिया है तुलसी वाणी। इसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास दो चीजें हैं। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। वैसे आपको ये कहना तो वास्तव में व्यर्थ होगा, क्योंकि ब्रज भूमि तो श्रद्धा का सागर है। यहां तो श्रद्धा कण कण में कूट कूट के भरी है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, लेकिन ब्रज में ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। उनको मालूम थी इनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की जरूरत तो वहां थी जहां ज्ञान था, क्योंकि ब्रज में एक विशेष चीज है जो ज्ञान से भी बड़ी होती है, और वो है प्रेम। इस भूमि को प्रेम भूमि कहते हैं। अगर कहीं प्रेम का दर्शन करना है तो ब्रज भूमि है। प्रेम को पवित्र श्री वृंदावन धाम याई ते कमायो श्याम रसिया ने नाम। एक मेघ श्याम जी हुए ब्रज में, कमई करेला गांव है वहां के। उन्होंने बड़ी सुंदर रचना की। हमारे जो मोहनी भैया हैं वो बड़ा सुंदर ब्रज के पद सुनाते हैं। तो ये तो प्रेम भूमि है, और जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम ज्ञान के बाद में आता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता तो उधर के लोगों को थी। कुरुक्षेत्र में जाके भगवान ने ज्ञान दिया, और वहां भी ये कहा था, अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है ना उसे ज्ञान होता है। जिसमें मन में श्रद्धा नहीं होती ज्ञान होता नहीं। तुलसी बाबा ने भी लिखा, श्रद्धा और विश्वास दो चीज चाहिए। मन में श्रद्धा हो और गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर आपको विश्वास हो, तो लक्ष्य दूर नहीं है। इसके बाद प्रारंभ करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, जे सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर बदन। जिसका स्मरण करने से सिद्धि हो जाती है, ऐसे गणेश बाबा को मैं वंदन करता हूं। मूक होए वाचाल, जो गूंगा है वो बोलने लगता है। जो महाराज चलने में असमर्थ है वो कहो तो पर्वत पर चढ़ जाए, जब भगवान की कृपा होती है। जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलमल दयन, ये श्री राम की वंदना है। इसके बाद गुरु वंदना से प्रारंभ किया है। बंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की रज को बंदन किया है, और उसके बाद एक वंदना प्रसंग ही पूरा शुरू हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति छोड़ा नहीं जिनकी उन्होंने वंदना नहीं की। बंतो संत और असज्जन चरण। संतों की वंदना की है और असंतों की भी वंदना की है। महाराज यहां तक की बात है, देवताओं की वंदना की है, दैत्यों की भी वंदना की है, और तो और यहां तक की वंदना की है कि जो अब तक हुए हैं प्रभु के प्रेमी, उनकी वंदना की है, और आगे जो होने वाले हैं उनकी भी वंदना की है। ऐसी वंदना किसी ने नहीं की। किसी भी ग्रंथ में ऐसा वंदना प्रकरण नहीं है।
और उसके बाद महाराज राम कथा प्रारंभ होती है और ये प्रारंभ होती है संतों के सत्संग से। कहते हैं महाराज संतों का सत्संग होता है प्रयागराज की पावन भूमि में, जो हमारा तीर्थराज प्रयाग है वहां। कहते हैं और वो समय कब था? माघ का महीना था और मकर संक्रांति का पर्व था। माघ मकर गत रवि जब हुई, जब सूर्य मकर संक्रांति पर आता है तो एक पुण्य काल आता है और उस पुण्य काल में गंगा में स्नान करना विशेष पुण्यदायक माना जाता है। उस मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है और उस मेले में संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, महाराज प्रभु प्रेमी जाते हैं, धर्म प्रेमी जाते हैं। ऐसा ही एक मेला लगा हुआ था और उस समय वहां भारद्वाज ऋषि रहते थे। महाराज कहते, भारद्वाज ऋषि कहते हैं भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, प्रयाग में बसते हैं और जिनको राम के चरणों में बड़ा अनुराग है, राम प्रेमी हैं, प्रभु प्रेमी ही तो कथा सुनते हैं। जिन्हें कथा से अनुराग है तो वो कम से कम 2 घंटे पहले बैठ के आ गया। बस प्रेम तो तभी मालूम पड़ जाता है। बाद में कह रहे थे कि तो ऐसे कल ही आए, मैं कि आप कल आएंगे तो आज वाली रह जाएगी, इसलिए मैंने मना किया कि आप जाओ मत, प्रारंभ। तो जिन्हें अनुराग है, अनुराग अलग है, अनुराग शब्द अलग है। बिनहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि तप ज्ञान विरागा। भगवान मिलते हैं तो अनुराग से मिलते हैं, ज्ञान से नहीं मिलते, वैराग्य से नहीं मिलते, तपस्या से नहीं मिलते। एक ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों को तो मैं गुरु करके मानता हूं क्योंकि मुझे लगन ही इधर से हुई है। प्रेरणा भी आपकी ही है, जो मेरे पीछे काम कर रही है प्रेरणा वो आपकी है। ज्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन इतना ही है कि वो प्रेरणा आपकी है जो मैं इस गद्दी पर बैठा हूं। तो महाराज प्रभु के प्रति अनुराग, बिना अनुराग के। एक संत थे, ब्रज में ही मिले मुझे, करारी गांव में। वो कहते थे कि भगवान मिलते हैं, साधन से नहीं मिलते। अगर भगवान साधन से मिलेंगे तो साधन बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। भगवान मिलते हैं तो कृपा से मिलते हैं, वो कृपा करते हैं तब मिलते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने भी लिख दिया कि किए कोटि तक ज्ञान विरागा, करोड़ों तपस्या करो, ज्ञान करो, वैराग्य की बातें करो, नहीं मिलती प्रभु, अनुराग से मिलते हैं। भरद्वाज ऋषि रहते हैं प्रयाग में, इलाहाबाद में उनका आश्रम, आज भी आश्रम है भरद्वाज जी का वहां। वैसे मैंने देखा नहीं, संगम पर तो मैं गया हूं 2 बार, लेकिन उस आश्रम को देखने का मौका नहीं मिला। भरद्वाज जी का आश्रम आज भी बना है, अब वहां अन्य संत रहते हैं। तो उस समय माघ का महीना था, संत आए और एक विलक्षण संत आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और इन विवेकी संत को रोक लिया भरद्वाज ऋषि ने। जब मकर संक्रांति का मेला पूरा हो गया, सब संत आश्रमों को चले गए और याज्ञवल्क्य भी जा रहे थे तो उनको रोक लिया। याज्ञवल्क्य के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
इनको ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। ऐसा बताते हैं, एक बार देवताओं ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में यजमान थे ब्रह्मा जी महाराज, और वो यज्ञ पुष्कर में हुआ। तो ब्रह्मा जी जब उस यज्ञ में यजमान थे, आचार्य आ गए, सब देवता आ गए, पूजा प्रारंभ होने वाली थी, तो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है सावित्री, उनको बुलाया जा रहा था। अब नारद जी ने क्या सोचा कि अपनी माता सावित्री के पास में जाके बैठ गए। अब उठे ना, नारद जी ने बात में लगा रखी, वो तुम्हें मुहूर्त लिख रहे जा रहे हो कथा को। इंद्र ने कहा महाराज पिता में जल्दी बुलाओ माता जी को। अब खबर भेजी, बोले हाँ आ रही हूं। फिर नहीं आई, काफी देर हो गई। बोले जब ये सब शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो क्या करें? बोले काम करो, दूसरी शादी कर लो। तो एक कन्या वहां घूमती थी, उस कन्या को गोप कन्या लिखी है, गाय के मुखारविंद में कर प्रवेश कराया और उनको योनि से निकाल करके उन्हीं का नाम रख दिया गायत्री। और ब्रह्मा जी के जयमाला डाल दी, बैठ गई पास में। जब ये बात नारद जी ने देखी, झट अपनी माँ के ढीते उठ गई। अब सावित्री आई तैयार है गई, अपनी जगह पे दूसरी बैठी देखी तो गुस्सा तो आ गई हो। अब तुम्हारे घर में कोई दूसरी आके साड़ी पहन ले तुम्हारी, तो महाराज फिर गुस्सा काटी गई, ब्रह्मा जी से नाराज हो गई और यहां तक की बातें साफ दे दिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जाओ मैं साफ देती हूं, तुम मृत लोक में जाके जन्म लोगे और कामी पुरुष बनोगे। वही ब्रह्मा जी आके याज्ञवल्क्य ऋषि बने। और याज्ञवल्क्य ऋषि की भी 2 शादियां हुई थी, 2 पत्नी थी। ये महात्मा बिना पत्नी के थोड़ी हुई। कोई भी महात्मा पहले ऐसा नहीं था जिसकी घरवाली नहीं होती थी। ये तो सबके हुई। तो अब याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कात्यायनी और एक का नाम था मैत्रेयी। और ये मैत्रेयी ही गायत्री थी, कात्यायनी सावित्री थी। याज्ञवल्क्य जी की बताएं, बड़े ज्ञानी थे। एक बार जनक जी महाराज ने अपने यहां यज्ञ किया था और उस यज्ञ में बहुत संत महात्मा, सारे भूमंडल के संत महात्मा बुलाई थी। अब जनक जी के मन में आया कि इन ऋषियों में महात्माओं देखूं सबसे ज्ञानी कौन है। तो उन्होंने 10,000 गाय मंगाई, एक एक गाय के एक एक सींग में 10-10 तोले सोना बांध दिया और 20-20 तोले सोने की उनको चेन पहना दी गले में, पैर चांदी में मड़वा दिए, रेशम की झूल डाल दी और कहा सजा करके गाय खड़ी कर दी कि आप में जो सबसे अधिक विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। अब इच्छा तो सबकी है रही, कोई बड़े देश को माल है, चो जी ऐसी मिल जाए तो हमारे को उधार हो जाए। फिर अब कोई नहीं उठा, क्योंकि कोई उठेगा तो दूसरे कहेंगे कि तुम विद्वान मानते हो अपने को। अब शास्त्रार्थ होगा। जब कोई नहीं उठा, याज्ञवल्क्य वहां बैठी थी, उन्होंने अपने चेला से कहा, ये भारद्वाज जी उनके साथ था कि भारद्वाज ले चलो गायों को। तो जब भारद्वाज गायों को लेके चले और आगे बोले हाँ याज्ञवल्क्य अपने को विद्वान मानते हो? बोले नहीं, हम तो विद्वानों की चरण धूली भी नहीं है, लेकिन गायों को तो इसलिए ले जा रहे हैं कि हमें गायों की जरूरत है। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। कहते हैं 6 महीने तक शास्त्रार्थ होता रहा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने सबको परास्त कर दिया। कहते हैं एक गार्गी नाम की लड़की थी वहां। जब हम कक्षा 6 में पढ़ते थे तब हमने गार्गी की कहानी पढ़ी थी। हमारे पूर्वज में, हमारे पूर्वज पढ़ाई जाती थी पहले 6, 7, 8 तक। अब नहीं पढ़ाई जाती, अब तो बदल लिया।
अब तो ऐसी बात, आप अगर कथा सुनने का आपको मूड है तो भले सुनने को मिल जाए, नहीं मिलेगी अब। और कुछ दिन बाद तो बिल्कुल ही सारा का सारा चेंज होने जा रहा है। संस्कृति अपनी लोप हो जाएगी ऐसे लगता है। बच्चों को अब संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, सब चीज अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है। राय में होंगे इंग्लिश स्कूल। हिंदी की गिनती नहीं आती बच्चों पे, अंग्रेजी की गिनती आने, सारा कुछ बदल रहे धीरे धीरे। और हम बड़े अच्छे, हाँ हमारे बालक तरक्की कर रहे हैं। खैर, तो शास्त्रार्थ हुआ। इसमें एक ऋषि ने उनसे प्रश्न कर दिया अंतिम। तो याज्ञवल्क्य ने देखा कि ये लोग प्रश्न करते ही रहेंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो, प्रश्न करने का उसे अधिकार है जिसे उत्तर मालूम है।